दोस्तों, काव्य टेक्निकल चैनल पर आपका स्वागत है। और आज की कहानी लखनऊ उत्तर प्रदेश से है। लखनऊ में एक चर्चित कांड हुआ था जिसकी चर्चा हम इस वीडियो में करेंगे। हम अक्सर ऐसी घटनाएं सुनते हैं कि किसी ने किसी को मार दिया, लेकिन जब कोई ऐसी घटना सामने आए जिसमें हत्या की बात पता चले कि मरने वालों का तो कोई कसूर भी नहीं था, तो आप कैसा महसूस करेंगे? ऐसी घटनाएं बहुत दुखदाई होती हैं। आज की कहानी साल 1998 की है। तब शायद अपराध की सीमा इतनी चरम पर नहीं हुआ करती थी, मगर उस समय भी इतना भयानक अपराध हुआ था। दरअसल ये घटना सूर्य नारायण चौधरी नाम के सिपाही और उसके परिवार की है। सूर्य नारायण अपनी ड्यूटी के सिलसिले में घर से दूर रहता था। उसके घर में उसके 4 बेटियां और पत्नी थी, जिनमें 3 बेटियों की उम्र तो 5 वर्ष और उससे कम की थी, जबकि बड़ी बेटी रिंकी की उम्र 8 वर्ष थी। परंतु पिछले 1 साल से सूर्य की पत्नी को अपनी बेटी का शरीर असामान्य लग रहा था। असामान्य इस शब्द को अगर हम ठीक से समझें तो सूर्य की पत्नी को अपनी बेटी उम्र से ज्यादा बड़ी नजर आ रही थी। उसका शारीरिक विकास बहुत तेजी से हो रहा था, जिससे रिंकी 8 वर्ष की उम्र में ही 12 वर्ष या उससे अधिक की लगने लगी, जिसकी चिंता माँ को बहुत ज्यादा हो रही थी। मगर अकेली महिला का 4 लड़कियों को संभालना थोड़ा मुश्किल हो रहा था। समय बीत रहा था और इसी तरह बीतते समय के साथ इस परिवार में एक अजीब सी घटना घटित हुई। दरअसल बात है अक्टूबर 1998 की। सुबह सुबह का समय था। सब लोग अपने अपने काम में व्यस्त थे। इसी बीच सुरेश नाम का एक व्यक्ति सूर्य के घर के सामने से गुजरता है, तो वह देखता है कि सूर्य के घर के अंदर से खून बहता हुआ बाहर आ रहा था, जिसे देख सुरेश अंदर पहुंचता है। अंदर जाने पर सुरेश को चारों तरफ खून ही खून बिखरा हुआ दिखाई देता है। इसके साथ ही 4 लोग खून में लथपथ अवस्था में पड़े थे, जिनमें 3 तो सूर्य की छोटी बेटियां थीं, जबकि एक उसकी पत्नी नंदिनी थी। सुरेश और आस पड़ोस के लोग तुरंत पुलिस को सूचना देते हैं। पुलिस मौके पर पहुंचती है। एक कांस्टेबल जमीन पर पड़े लोगों को चेक करता है, तो मालूम होता है कि अभी भी सूर्य की पत्नी की सांस चल रही है, मगर बाकी 3 बेटियां मर चुकी थी। सबसे पहले सूर्य की पत्नी को अस्पताल भिजवाया जाता है। पुलिस द्वारा घर की तलाशी ली जाती है, तो घर के एक कोने में 8 वर्षीय रिंकी छिपी हुई थी। पुलिस अपनी जरूरी कार्रवाई पूरी कर रिंकी को अपने साथ लेकर हॉस्पिटल जाती है। इसी दरमियान पुलिस रिंकी से जानने की कोशिश करती है कि आखिर उसकी बहनों और मां पर यह हमला किसने किया था। तब पुलिस को पता चलता है कि रिंकी तो मंदबुद्धि है। मनोचिकित्सक की सहायता से रिंकी से जानकारी हासिल करने की कोशिश की जाती है, मगर इसका भी कोई फायदा नहीं होता। पुलिस सूर्य नारायण चौधरी को इत्तला करवाती है और उसे जल्द से जल्द लखनऊ बुलाती है। सूर्य भी जल्द ही लखनऊ पहुंच जाता है। सूर्य से पूछताछ की जाती है, मगर उसे ना तो किसी पर शक था और ना ही उसकी किसी से दुश्मनी थी। अचानक सूर्य को अपने भतीजे प्रदीप का ख्याल आता है, क्योंकि बीते 1 साल से प्रदीप सूर्य के घर पर ही रह रहा था और अब वो अचानक घर से गायब था। सूर्य के द्वारा बताए गए हुलिये से प्रदीप की खोजबीन शुरू की गई। पुलिस को भी यही लगा कि शायद प्रदीप के मिलने से ये केस सुलझ जाएगा, मगर ऐसा कुछ नहीं हुआ। दरअसल पुलिस की तलाश में प्रदीप मिल जाता है, मगर जिंदा नहीं बल्कि मरा हुआ। प्रदीप लखनऊ में ही एक पेड़ के नीचे मृत पड़ा मिलता है, जिसकी सूचना राहगीरों द्वारा पुलिस को दी जाती है और जब उसकी पहचान की जाती है तो वो प्रदीप ही होता है। दिन ब दिन ये केस उलझता ही जा रहा था। पुलिस को अब सिर्फ सूर्य की पत्नी की होश में आने का इंतजार था, मगर तब तक पुलिस सूर्य को आरोपी मानकर उसकी पत्नी का किसी से अवैध संबंध को लेकर दुश्मनी का एंगल सब तरीके से केस को सुलझाने की कोशिश करती है, मगर पुलिस के हाथ खाली के खाली ही थे। तब एक घटना के ठीक 1 महीने बाद सूर्य की पत्नी को होश आ जाता है। पुलिस सूर्य की पत्नी नंदिनी से पूछताछ करती है, तो
पता चलता है कि असली आरोपी और कोई नहीं बल्कि उसका भतीजा प्रदीप ही था। बता दे रिंकी मंद बुद्धि थी, इसी वजह से वो कहीं भी किसी के पास भी जाकर सो जाया करती थी और इसी का फायदा प्रदीप उठाने लगा। प्रदीप रिंकी का छिप छिप कर रेप करने लगा और जब एक दिन नंदिनी ने प्रदीप को रिंकी का रेप करते हुए देख लिया, तब नंदिनी ने प्रदीप को सूर्या को सब कुछ बताने की धमकी दे दी। अपने चाचा सूर्या के डर से उसने सभी को मौत के घाट उतारने की कोशिश की, जिसमें वो सफल भी हुआ। मगर शायद ये केस एक रहस्य ना बने, इसीलिए नंदिनी जीवित रह गई। बता दे डर से भागते हुए प्रदीप एक पेड़ से टकरा गया और इसी वजह से उसकी मौत हो गई। इस घटना के खुलासे के बाद रिंकी का टेस्ट किया गया, जिससे मालूम हुआ कि रिंकी का कई बार रेप हो चुका था। इसका मतलब ये हुआ कि नंदिनी ने जो भी बताया वो बिल्कुल सच था। अब इस केस में कोई भी आरोपी नहीं था जिसे सजा दी जाए, इसीलिए ये केस यहीं पर बंद करना पड़ा। तो ये था पूरा मामला। इस घटना के बारे में आपका क्या कहना है प्लीज कमेंट बॉक्स में बताइए। तो आज के लिए इतना ही, थैंक यू।